दोस्तों नमस्कार। गांव की सरकार में हम इस समय आ चुके हैं भोड़की ग्राम पंचायत में। आप देख रहे हैं भोड़की ग्राम पंचायत का ये मुख्य चौक है और कुछ ग्रामीण बैठे हैं। गांव की खूबसूरती चर्चा करेंगे इस गांव की सरकार में भोड़की ग्राम पंचायत में। तो बाबू जी राम राम। राम राम सर। थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग से रखा। आप राजस्थान टाइम्स पर लाइव हो, अब चर्चा करा। मेरे गांव में भोड़की विशेष गांव है। भोड़की अच्छो गांव का नाम। आप बिराजो यहाँ मत करो। नहीं आप बैठो, कोई बैठो। पहले चलो माइटा से स्टार्ट करा। क्या नाम है आपको? नागरमल क्या नागरमल जी कहो। हाँ बोलो। तो पहले तो हम जानना चाहवा थारा शब्दा में भोड़की के बारे में, क्यों भोड़की अच्छो फेमस गांव है, बहुत विशेष है, गांव को बहुत महत्व है। थारा शब्दा में भोड़की पहचान बताओ पहले के विशेष है भोड़की में, क्या क्या विशेष है? किसके विशेष है बोर्ड के माँ तो बोर्ड के में विशेष किया था को व्यापार भी कोई खत्म है, क्यों ना लेना एक देना दे। लोग जा के बाहर में बसते हैं नहीं, और क्यों आने देना कोई। अब सरपंच से धूल नाच लिए को बेरे कोई के को फार्म बढ़िया पास देर पड़ेगा तो। चलो बात तो ठीक है। तो अड़े यहाँ व्यापार भारत चलेगा, लोग बाणिया भी चोखा खाना, बाणिया भी आगे बाड़िया क्या को बाड़िया को व्यापार हो सोई हो खान बने खड़ा। अरे 60 का रोटी भी कोई खबर नहीं माने। दुकानदार यहाँ करता जो बंद कर गया आपका। अब तो चोखो व्यापार हो। अब हाँ तो चोखो चोखो क्यों लेना एक दिन चोखो धुले को। तो कौन सा टाइम, कौन सा दौर में गया? हिलिया वाले भी दिख रही है गेल ने तो है। कता साल पहले अड़े से लोग रुखसत होकर दूसरी जगह गया। हाँ सब गया उनका। कौन सी जातियाँ अड़े? सब जाति तो सही है। अच्छा। सब जाति है अपने यहाँ ब्राह्मण है, बाणिया है, ठाकर हैं, मीणा है, खाटे हैं, कुमार हैं, सब जाति हैं। बढ़िया मुसलमान सब जाति हैं। सारों के नाम है? राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र जी। हाँ। तो राजेंद्र जी कता कती जनसंख्या आबादी कती है? आबादी उरे की मेरे अंदाज से करीब 6-7 हज़ार है। वोटर कितना है? वोटर ही चल। और वह एक डाणिया के आसपास की राजू से गाँव तो बात अलग अलग पंचायत बन चुकी है। 12 वार्ड है, 12 बठने हैं। 21 वार्ड हैं दोनों का मायने 11 अठने 11 बठने एक सरपंच में पोस्ट है। अच्छा। और जमाए माता को मंदिर भी है? बिल्कुल है साहब। अच्छी है बड़े बथे बताया को नहीं जगह है। और सारा बालाजी मंदिर है, गौशाला भी है बहुत। हाँ झूझने जिला में पहले नंबर है गौशाला। हाँ गौशाला अच्छे की है, बढ़िया काम है। विकास के मायने थोड़ा अड़ेगा लोग सरकारी नौकरी अफसर भी खूब बने। बिल्कुल बने ही। 2-4 नाम याद है? एक कर्नल साहब 2 तो कर्नल बनेड़ा ही। और 5-4 के हेडमास्टर वगैरह ही। डॉक्टर भी ही। 5 डॉक्टर ही। पूरा डॉक्टर एरिया कमान है। अच्छी कैपुलेसी है उरे की। और मैं सभ्यता गांव को है। बढ़िया सभ्य गांव है। आप भी गांव का ही हो गए? चलिए हम इसको। हाँ बिल्कुल धन्यवाद। आप जानोगे? बिल्कुल साहब, आपने इंटरव्यू लिए राजकुमार शर्मा जी के, राजेंद्र सिंह हुड्डा जी के। मैं तुम्हारा काम ही हो सको नहीं तो थारो भी लेवल लगा। मैं जयपुर ही रहता हूँ और अपने आपका गांव यही गांव यही है मेरा और यही बढ़िया। तो आप यूथ हैं गांव में। हम आप लाइव है इस समय राजस्थान टाइम्स में लाइव चल रहे हैं। इस बार मतलब मुख्य 6-7 शहर हैं बता रहे हैं। कितने प्रकार की है क्या जानकारी है क्या? हाँ बिल्कुल सर, जानकारी है। गांव में विकास के कुछ मुद्दे हैं और हम ये चाहते हैं कि जो विकास के जो मुद्दे हैं उन पे सरपंच काम करे। जैसे गांव में मुख्य समस्याएं अभी जैसे कुमावत समाज में पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत है। पिछले 2-3 साल से वो परेशान हो रहे हैं। तो हम चाहते हैं जो गांव की मुख्य समस्याएं हैं उन समस्याओं को प्राथमिकता से हल किया जाना चाहिए। और वो जो समस्याएं सरपंच जो है वो राजनीति ना करके गांव की समस्याओं पर काम करे तो ज़्यादा बेहतर होगा। और कौन सी समस्या जैसे आपने कुमावत समाज में वो है। उसके अलावा गांव में जो ये सीसी रोड बनी है ये आपके हमारे कैमरामैन साथी को बताइए। सीसी रोड जो बनी है ये आपके सामने है। इसमें कंक्रीट वगैरह सब निकल रहे हैं। इसमें क्वालिटी जो है ना उस क्वालिटी का बहुत अभाव है। तो हम ये चाहते हैं
गांव में जो भी कार्य हो उसमें गुणवत्ता रहे कम से कम। एक मैं जाखल की तरफ से आया तो वहाँ वो कचरा तो आपके गांव के बाहर कचरे की सर लॉकडाउन में मैंने खुद ने गांव में झाड़ू लगाई है। लॉकडाउन के अंदर पूरा गांव गवाह है इस चीज़ का। कचरा हमने इकट्ठा किया था आप जैसे यूथ लोगों ने। बिल्कुल सर, मैं गांव का यूथ आइकन हूँ, ब्लड डोनेशन का काम करता हूँ और गांव के लोगों की मदद करता हूँ जयपुर में। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात बताई। क्या नाम आपका? मेरा नाम सर राजेश कुमार मीणा है। राजेश जी मीणा, बहुत बढ़िया। राजेश जी अच्छा कार्य कर रहे हैं। सरपंच प्रत्याशी रहा हुआ हूँ मैं। पिछली बार मैंने सरपंच का इलेक्शन लड़ा है गाँव। इस बार नहीं लड़ रहे? इस बार अगर गांव के मन में विकास की इच्छा है तो बिल्कुल जायज़ तरीके से हम चुनाव लड़ेंगे। अगर गांव चाहता है कि गांव में वास्तविक रूप में विकास हो। चलिए, अभी कौन कौन से प्रत्याशी हैं जो जिनका नाम आया है? चलिए आप एक तो मान लेते हैं कि आपके कहीं ना कहीं आप चाह रहे हैं ग्रामीण कहें, लेकिन अभी कौन कौन से चेहरे हैं? अभी सर चेहरे नेमीचंद जी जांगीड़ है और विक्रम सिंह गिल है, प्रहलाद सिंह गिल है, राधेश्याम जी गिल है। 4 तो ये मुख्य उम्मीदवार हैं। बोर्डकी में या ढाणिया बोर्डकी? बोर्डकी में ये 4 तो मुख्य उम्मीदवार हैं। उसके अलावा छोटे मोटे ये सीट सामान्य है क्या? सामान्य पुरुष की सीट है सर। और वैसे हर आदमी स्वतंत्र और भी 2-3 चेहरे और भी, जैसे कोई और चेहरे रह गए हों, कहीं वो लोग बोलेंगे हमारा नाम नहीं लिया, कोई ऐसे चेहरे भी तो नहीं है? अभी सर देखो, आपको बताऊं, जनरल की सीट है तो हर आदमी चाहता है कि मैं भी सरपंच बनूं, लेकिन सरपंच बनना मुख्य चीज़ नहीं है। मुख्य चीज़ है उन गांव के मुद्दों पे काम करना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। राजेश जी अच्छी बातें बताई और हम और लोगों से बातें करेंगे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम बजरंग सिंह है। तो एक मतदाता के रूप में आप क्या सोचते हैं कि जो सामने चुनाव लड़ने वाला कैंडिडेट देख के वोट देंगे। कैंडिडेट देखेंगे, उसकी स्कीम देखेंगे, क्या करना चाह रहा है। वोट तो बाद में दिया जाता है और सब ठीक है। तो कैंडिडेट मतलब तमाम कैंडिडेट आ रहे हैं, पहुंच रहे हैं? आ रहे हैं, उसकी योजनाएं देखेंगे, उसका पावर देखेंगे, क्या कुछ कर सकता है कि नहीं कर सकता है। तो बात की बात है। एक ये भी मतलब कभी सीट ये बार में जो लॉटरी निकली, इससे भी मतलब कन्फ्यूजन रहा। इससे तो गड़बड़ा तो गया ही माहौल, लेकिन क्योंकि बाकी ठीक है, सबको मौका मिलना चाहिए। सबको मौका मिलना चाहिए। कुछ ग्रामीण और उनसे भी बात करेंगे, कोशिश करेंगे बात करने की। और राम राम सा लाइव चर्चा चाल दी है और लाइव होते लाइव तो है। तो की बात करेंगे, तो की बात मैं तो दिल्ली रहूँ ज़्यादा। गांव का ही हो? हाँ, दिल्ली से कद आया? दिल्ली से आया हफ्ते भर हो गया। मन थोड़ा दूर रहूँगी, दिल्ली में भेजा कर लो काम मुझे। तो पूरा जाप तो राग जाओगे? हाँ, पूरा क्या नाम आपको? मैंने किशन लाल भार्गव बोल रहे हैं। तो भार्गव जी, मतलब जब आ रहे वोट ले आ रहे तो क्या सोचो कि भाई क्या को आदमी होना चाहिए, क्या को नहीं होना चाहिए? देखो, गांव को मुखिया हुए बहुत ही अच्छा होना चाहिए, जो गांव ने साथ लेकर के चल रहे। हाँ, और उसको ये पता होना चाहिए हमारे गांव में क्या क्या मुद्दे हैं, उन मुद्दों के हिसाब से चुनाव लड़ा जाए। लेकिन मेरे देखने में सभी आदरणीय हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन किसी के पास कोई मुद्दा नहीं है कि विकास का ये मुद्दा किया जाए। उस विकास के मुद्दे के आधार से कोई भी सदस्य अभी तक मेरी नॉलेज में नज़र नहीं आया। जिस तरीके से हमारे दिल्ली में हम ऐसे विकल्प में क्या करो जो आपकी नज़र में कोई प्रत्याशी इस लायक नहीं है, तो फिर क्या नोटा में डालोगे? या नहीं, ऐसे नहीं डालेंगे। प्रत्याशी तो खड़े हो जीतेंगे, लेकिन अपनी सोच की बात कर रहा हूँ मैं, जनरल आम सोच नहीं कर रहा हूँ। जैसे मेरी नॉलेज है, नॉलेज के हिसाब से मुझे कहीं मुद्दा नज़र नहीं आ रहा कि मैं इस कार्य के पर कार्य करूँगा या उस कार्य पे करूँगा। बहुत से मुद्दे होते हैं। मतलब कुल मिला के ये कहना चाह रहे हो कि मुद्दे अभी नहीं दिख रहे, मुद्दे लेकर नज़र नहीं आ रहे हैं। चलिए मैसेज कन्वे करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि तमाम प्रत्याशियों तक ये बात पहुँचे कि मुद्दों के पीछे चुनाव होना चाहिए। आपका क्या नाम है? हृदय लाल भार्गव। तो भार्गव जी थे तारा भार्गव जी बात से सहमत हो गए? क्या मैं सहमत तो आएंगे भाई, गांव की समस्या को तो हल तो होनी चाहिए। कोई तो मास्क कौन पहन रहा है बताओ? मास्क तो आपा तो पूरा कोरोना में कौन लगाए, कारण कि थारा हुआ को नहीं किया तो ना पर जावा
तो बिल्कुल ये गांव की आप देखें हंसी मजाक का माहौल है। और ये बुजुर्ग अच्छा प्रधानाध्यापक है कड़े एक ग्राम पंचायत का ही हो गए। हाँ ग्राम तो बताओ बच्चों की बात मतलब गुरु जी हो पहले चुनाव करा था। मैदान गांव नाम है, सारी बात सोचो को जी करेगो, अहित आदमी काम आऊंगा दूसरा को को। सही बात है। तो इन चुनाव में तो ठीक है, बारों को दावी कोनी लोकल ही हुए। हाँ लोकल ही होगा, लोकल ही हुए। हाँ हो जाएगा लोकल। आपको शुभ नाम? मेरा नाम तो बनवार लाल है। बनवालाल जी। तो बनवालाल जी पहला चुनाव करा था, इसका मतलब वोट गिरेगा या कितना साल होगा रिटायरमेंट या? रिटायरमेंट होगा 22-23 साल। 23 साल होगा। हाँ बढ़िया मतलब लाग रहा है, बहुत ही अच्छी फिटनेस है, अच्छी बात है। तो ये ग्रामीण अंचल है और हमने कोशिश की है एक पार्ट में बताने की कोशिश की है और यूथ चेहरों से भी बात की है। अंतिम दौर में एक वहाँ पर रेडी वाले उनसे और बात करते हैं। राजस्थान टाइम्स में लाइव हाँ एक दुकानदार है वहाँ भी आ रहे हैं, निश्चित रूप से आ रहे हैं। इन गड़ा का ही हो गए, रोडकी का ही हो गए। क्या नाम है? मेरा नाम कालू है। मेरा हैं मास्क तुम दे रहा कैसे ना क्यों ज़रा छोटे था गरा वो कोरोना आ जाओ ना। अब छोड़ का होगा। हाँ ना गलत बात, मास्क रख क्या करो सुनो ना। हाँ मास्क रख क्या करो। अब बताओ कि चुनाव के आ रहे हैं कि वोटर आ रहे हैं कि भाई मन वोट दो बेटा आकर जावे लेवा रखे मन बोल क्या सोचो थे मतलब चेहरों देख के दे। अब अरे रामदेव ये पूड़िया खा रखा है, पूड़िया खाते हैं गलत बात, सार्वजनिक से थूकते हो, ये फोटो उतर गई है, मुकदमा दर्ज होता है सार्वजनिक थूकने ये कदा खाओ खाना नहीं खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, नहीं खानी चाहिए। ये हंसी मजाक का इनका माहौल, इनको थोड़े से सुधार दृष्टिकोण। आप इसी गांव के हो गए? हाँ जी। चुनाव के संदर्भ में बातें कर रहे हैं, मतलब तमाम चेहरे जब आते हैं तो चेहरे देखकर आप मतदान में शामिल होते हो या गांव की समस्याओं पर बात करते मैं गांव की समस्या और गांव का निदान होना चाहिए, उसके पहले ये देखना चाहिए गांव का विकास। तो इंसान चेहरा तो सारे नए नए चेहरे उभर रहे हैं, पर प्रेजेंट टाइम उनको ये देखना है कि हाँ जी ये बंदा है, कोई ऐसा काम करवा सकता है, इसके लायक हो तो उसके लिए शुरू करो। तो आपने मास्क नहीं पहन रखा? मास्क तो क्या पर्सनली कोई नहीं लगा रखा यहाँ पे, होना चाहिए ना, नहीं कंपल्सरी सही बात है, लगाना चाहिए। तो आप एक इसमें पहल करो, मास्क रखा करो। और हमारी कोशिश यही है। और एक दुकानदार से और बात करते हैं और लगातार आप देख सकते हैं कि ईमानदारी से हमने कोशिश की है निष्पक्षता से बात करने की। दुकानदार के पास में पहुंचे हैं। आओ इधर आओ, थोड़ा आगे आओ। तो चलिए दुकानदार के पास में आगे हैं। क्या नाम है आपका? थोड़ा जोर से बोलना, आगे आना या तो। विशाल गुप्ता हैं? विशाल गुप्ता विशाल गुप्ता जी। तो गुप्ता जी मतलब महाजन वर्ग तो बेजा छाणो या करे तो नहीं या राजी रखो या कहीं सोचा करो कि भाई वोट ले बार आ रहे अपन। गांव की समस्या का बारे में बताऊँ, छाणा आदमी हो, सारी नज़र में क्या समस्या है? गांव में बहुत सारी समस्याएं हैं, समस्याओं का निराकरण कोई करता नहीं है। समस्या बताओ एक बार। जैसे नालियों की गंदे पानी की समस्या है यहाँ पे बहुत ज़्यादा, कचरे की कोई व्यवस्था नहीं है। एक कई रास्तों में है ना, जैसे सड़क पे कचरा वगैरह रहता है, ना किसी पे रोड है, जैसे शमशान जाने वाले रास्ते हैं वहाँ पे भी एकदम गंदगी फैल रखी है। गांव के बाहर जैसे डामरीकरण कहीं नहीं है, बहुत सारी समस्याएं हैं। मुद्दों पर बात नहीं होती क्या या सिर्फ आश्वासन मिलते हैं? आश्वासन मिलते हैं, होता कुछ है नहीं। इस बार तो चेहरे आ रहे हैं, उनसे उम्मीद है। अब देखो, अभी 2 दिन बाद पता चलेगा कौन कौन आ रहा है। अभी तो वो लॉटरी के चक्कर में वो भी क्लियर नहीं हुआ। हाँ नहीं, परसों का नामांकन है 30 तारीख का, उस टाइम पे ही पता चल पाएगा। तो बिल्कुल ये अंतिम चरण 10 अक्टूबर को यहाँ चुनाव होने हैं। उदयवाटी कॉन्स्टिट्यूंसी में भोड़ की ग्राम पंचायत में हम लगातार कोशिश कर रहे हैं लाइव के ज़रिए हम उन लोगों से रूबरू कराने की। और ग्रामीणों का यही कहना है कि मुद्दे बहुत हैं लेकिन उन मुद्दों पर काम नहीं होता है। इस बार उम्मीद की जा सकती है कि उन मुद्दों पर विकास के रूप में गाँव की समस्या का निराकरण होगा। जाते जाते हमारे कैमरामैन साथियों के एक बार गांव का वेगम दृश्य दिखाए और गांव की सरकार में हमारी ये निष्पक्षता कोशिश, उम्मीद आपको पसंद आए। लगातार शेयर करते रहिए, देखते रहिए हमारे साथ में। गांव की सरकार में प्रत्येक ग्राम पंचायत साथ में हमारा राजस्थान टाइम्स को लाइक फॉलो करते रहिए और साथ बताते रहिए आपके गाँव में आमंत्रण के रूप में कहाँ आना है। आपके आमंत्रण में हम कोशिश करेंगे प्रत्येक ग्राम पंचायत पहुँचने की। तो लगातार देखते रहिए हमारे साथ में गाँव की सरकार।